बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी औलाद में ख़ुद एतमादी पैदा कैसे करें कि वो ख़ुद पर एतमाद कर सके। बच्चों की तरबियत वालिदैन और उनके बड़े ही करते हैं, और तरबियत का पहला उसूल ये है कि उनकी अच्छे कामों पर तारीफ़ की जाए। उसने अगर कोई अच्छी बात की है, अच्छा काम किया है, तो कहें आपने बहुत अच्छा किया है, बड़ी अच्छी बात कही है। अगर हम इसके बरक्स कहेंगे कि हमारे बेटे से तो कुछ होगा ही नहीं, तूने क्या करना है, ये तो अचानक हो गया है। और दूसरा उसूल ये है कि अगर वो नाकाम हो जाए, उससे कोई गलती हो जाए, थोड़ी हौसला अफजाई की जाए, डांटा जाए, लेकिन ऐसी तर्ज पर कि वो दोबारा गलती ना करे। यानी जिस डांट में, जिस सख्ती में उसे हौसला अफजाई मिले कि यार मैंने आइंदा अच्छा काम करना है। तीसरा उसूल ये है कि आप उसे जिम्मेदारी दें, छोटे छोटे काम करवाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां दें, ताकि बच्चा काम को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से करना सीखे। क्योंकि अगर वो गलती करेगा, आपकी मौजूदगी में आप उसकी इस्लाह फरमाएंगे, तो वो बच्चे को अपनी गलतियां दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। अगर आप उसे जिम्मेदारियां दे ही ना, कहें यार बच्चा है, अब इसको क्या कहें, क्या समझाएं, क्या दें, क्या काम करेगा ये, तो फिर वो कब सीखेगा। चौथा उसूल ये है कि अपने बेटे का किसी के साथ मुवाजना ना करें कि फलां का बेटा ऐसा है। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चे को अगर कोई काम कहना है तो कहते हैं कि फलां के बेटे ने देखो क्या किया, फलां के बेटे ने नंबर ज़्यादा ले लिए, फलां के ने ज़्यादा पढ़ लिया। वो अपने बेटे में खूबियां तलाश करके उसकी उस खूबी को संवारो, ना कि उसका मुकाबला किसी से करवाकर उसको उसका दुश्मन बना दें। पांचवा उसूल ये है कि उसे फैसला करने दें, कोई काम का इख्तियार दें कि बेटा आप इसमें क्या कहते हैं। वो फैसला सही करता है तो शाबाश दें, अगर सही नहीं करता किसी आसान तरीके से समझाएं। अगर आप उसे फैसला करना ही नहीं समझाएंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेगा, ज़िंदगी में फैसले नहीं कर सकेगा अगर आपने बचपन में उसे फैसले करने ना सिखाए तो। छठवां उसूल ये है, गलती की गुंजाइश दें। उसे पता हो कि अगर मैंने गलती की तो मेरे बड़े, मेरे वालिदैन मुझे अच्छे तरीके से समझाएंगे, मैं आगे से गलती ना करूँगा। लेकिन हमारे मुआशरे में एक गलती बच्चे की हो जाए तो सारी ज़िंदगी उसका डंडोरा पीटा जाता है। जहाँ बैठे, जहाँ खड़े हों, जहाँ जाएं तो कहते ले इसने तो ये किया था, इसने फलां वक्त में ये किया था, इसने तो ये गलती की थी। वो बेचारा सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी में गुजारता है। उसको गलती की गुंजाइश इतनी दें कि यार उससे गलती हो जाए तो वो आकर आपको बताए, कि उसको आप इतना भरोसा दें कि वो आपको अपनी गलती बता सके। सातवां उसूल ये है कि आप बच्चे को मोहब्बत और एहतराम दें, मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आएँ, बच्चे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उसकी इज्जत करें, लोगों के सामने उसके साथ अच्छे अल्फाज जिक्र करें। किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, उसने कहा बेटे को तन्हाई में चाहे गोली मार दें लेकिन लोगों के सामने हमेशा इज्जत ही दें, उसकी बात को अहमियत दें। यानी अगर वो कोई बात कह रहा है, उसने कोई बात की, उसको अच्छे से गौर से सुनो और फिर उसकी तारीफ करो, उसकी राय की कदर करो। हम घरों में बच्चों की बात सुनते ही नहीं, अगर कोई सुन ले तो फिर उसकी अहमियत नहीं रखते। हम कहते तू ऐसे फजूल बोलता रहता है, बकवास करता है, ऐसे बोलता रहता है, तुझे समझ ही नहीं है। तो फिर वो दोबारा बोलने की, दोबारा मशवरा करने की गलती नहीं करता। वो सही बात भी करना चाहे तो फिर आपसे नहीं करता। उसे महारतें सिखाएं, उसे हुनर सिखाएं ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। और आखिरी उसूल ये है कि आप उसके लिए बेहतरीन नमूना बने, क्योंकि बच्चा 5 साल तक जो सुनता है, जो देखता है अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को, अपने माहौल को, वैसा ही बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने
تو خود اچھے بن جائیں